कथम ब्रह्म संविशता इत्युच्यते। पूर्व मंत्र में ये कहा था कि वह ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जाएगा। तस्यैषात् विशते ब्रह्म धाम, और कैसे ये पूछा जा रहा है। ये आत्मा जीवात्मा जो मोक्ष का आत्मा वह उस ब्रह्म में किस प्रकार प्रवेश कर जाता है वो समझा है। उसको अगला मंत्र से बताया जा रहा है। संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतराग प्रशांता ते सर्वगम सर्वधा प्राप्य धीरा युक्तात्मान सर्वमेवा विशंति। ये नम इस आत्म तत्व को संप्राप्य सम्य प्रकार से प्राप्त करके मैंने जान करके कौन ऋषयो आत्मदर्शी जो ऋषिगण है वे क्या हो जाते हैं ज्ञान तृप्ता ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। कृतात्मान कृतकृत्य हो जाते हैं। वीतरागा राग से रहित और प्रशांता उपरत इंद्रिय हो जाते हैं। क्योंकि जब परमात्म स्वरूप से वे अपना आत्मा को जान चुके हैं अब उनके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है, इसलिए कृतकृत्य हो गया, कृतात्मा हो गए। जो स्वरूपानुभूति के बाद वह आप्त काम क्या अकाम हो गया है, इसलिए वीतरागा। काम्य वस्तु में राग होता है कि नहीं? और राग रहित होने का मतलब है काम्य वस्तु नहीं उसके लिए, अर्थात कामना ही नहीं है, अतएव और राग रहित हो जाते, वीतराग हो जाता। जब कोई कामना नहीं रह गया, कर्तव्य कुछ नहीं रह गया, तो इसलिए वह सकल इंद्रियां उसका शांत हो जाते, उपरत हो जाते, प्रशांत। ये सब तब होता है जब आप ज्ञान से तृप्त हो जाते। बाह्य विषयों से तृप्ति, तृप्ति के साधनों से तृप्त नहीं हो रहा। बाह्य जो तृप्ति के साधन है, शरीर के बढ़ने घटने आदि का जो खाना पीना आदि साधन है, इनसे वो तृप्त नहीं होता, किंतु ज्ञान से तृप्त होता है। ते ऐसे जो ऋषि लोग वे लोग सर्वगम सर्वधा प्राप्य, सर्वव्यापी और सर्वतः सब प्रकार से सर्वत्र प्राप्त करके, उन्हें किंचित उपाधि से परिच्छन और प्राप्त नहीं कि अमुक में ब्रह्म है, अमुक में आत्मा है, ऐसा नहीं। सर्वतः प्राप्य, सर्वगम प्राप्य, सर्वतः प्राप्य। धीरा ऋषि, वे धीर ऋषि लोग जो है युक्तात्मान समाहित वाले होकर के सर्वमेव आविशंति, प्रारक्षय होने पर मृत्यु काल में भी उनका चित्त समाहित चित्त रहेगा और उपाधि से अपरिच्छिन्न जो सर्वरूप ब्रह्म है उसी में ही वे प्रवेश कर जाते हैं। जैसे घट के फूट जाने पर वह घटाकाश महाकाश में चला गया है, मृतिका में नहीं। घट फूट जाने से घटाकाश महाकाश में लय हो गया, उसी प्रकार से भाष्य संप्राप्य समवगम्य, प्राप्ति करके जाकर के ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं है, इसलिए भाष्य का अवगम्य, सम्यक प्रकार से जान करके। किसको जाना उन्होंने? इसको, वो जो पहले कहा गया उनको। वो कौन है वो चीज जो उसको जाना उसने? आत्मान, आत्मा को जाना। कौन जाना? कदर्शयो दर्शनवंत, जो आत्मा के दर्शन किए वे लोग आत्मदर्शी लोग। तेनैव ज्ञानेन तृप्ता, इसलिए वे लोग उसी आत्मज्ञान से तृप्त है। न बाह्य तृप्ति साधन शरीरोपचय कारण तृप्ता। बाह्य जो तृप्ति के साधन है, शरीर को उपचय का जो कारण होता है, उससे वे कभी तृप्त नहीं है, किंतु केवल ज्ञान से तृप्त है। ऐसी तृप्ति का अभाव है ना लोगों को। बाह्य तृप्ति के जो साधन है उन्हीं के पीछे लगे हमेशा। खाना पीना, धन दौलत,
अतएव कहते हैं कि वे कभी उन चीजों से तृप्त हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा महाशनो महापापमा है, उन्हें पाने के लिए पाप करना पड़ेगा और उनको पाने के बाद भी तृप्त नहीं हो सकते। अनित्यत्वादेव, सदा टिकेगा क्या? जितना भी कमाएगा साथ टिकता तो है नहीं, चला जाता है। ऐसी है लक्ष्मी, चंचला चपला माया, आती जाती रहती है, जितना कमाओ कुछ भी करो टिकने वाली है नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई कि तृप्ति साधन शरीरोपचय कारण, शरीर के उपचय का साधनों के द्वारा, बाह्य न, जब बाह्य के द्वारा तृप्त नहीं होता, किंतु उसी ज्ञान के द्वारा ही तृप्त होता है। कृतात्मान परमात्म स्वरूपेण निष्पन्न आत्मा संता, कि परमात्म स्वरूप से निष्पन्न है उनका अपना आत्म स्वरूप हो, ऐसा होने से अब उनके लिए कुछ भी कर्तव्य विशेष नहीं रहा, तो वे कृत्य हो जाते हैं। जितने भी कृत्य, कृत्यम सर्वम कृतम इति कृतकृत्यम। कर्तात्मान वीतरागा, विगत रागादि दोषा, राग आदि सकल दोष से रहित हो जाते हैं। ज्ञान से तृप्त है, अब उसके लिए कर्तव्य विशेष नहीं रह जाता है, क्योंकि प्राप्य विशेष काम विशेष नहीं है। अतएव वीतराग भी हो गए। जब काम विशेष रहेगा तो कर्तव्य विशेष रहेगा, कर्तव्य विशेष रहेगा तो कर्तव्य के अनुकूल के प्रति राग है, प्रतिकूल के प्रति द्वेष, यह सब दोष आ जाता है। जिसलिए उसके अंदर काम भी नहीं है, काम भी से कृत्य नहीं है, कृत्य न होने से राग आदि नहीं रह गया। अतएव प्रशांता उपरत इंद्रिया, सारी इंद्रियां उसके प्रशांत हो जाती, उपरत हो जाती। ते एवं भूता, इस प्रकार के वे ऋषि लोग सर्वगम सर्वव्यापिनम आकाशवत सर्वतः, सर्वगम ने सर्वव्यापिनम आकाशवत, आकाश के समान जो सर्वव्यापी है उस आत्मा का अनुभव करते हैं। और कैसा अनुभव करते हैं? वो किसी एक उपाधि में नहीं, कि सर्वतः सर्वत्र प्राप्य नोपाधि परिच्छिन्न एक देश है ना, किसी उपाधि से परिच्छिन्न होकर एक देश आत्मा का अनुभव नहीं करते, किंतु सर्वत्र आत्मा का अनुभव करते हैं। किंतु ही फिर कैसा अनुभव कर रहे हैं? तद ब्रह्मैव अद्वयम आत्मोत्तर प्रतिपद्य, उस ब्रह्म को जो कैसा है वो ब्रह्म अद्वैत है, अद्वयम, उसको स्वभिन्नत्व नहीं आत्मोत्तर प्रतिपद्य, वह अपने आत्म रूप में नहीं अनुभव करके। कौन लोग ऐसे? ऋषि का दूसरा विशेषण है धीरा, जो धीर लोग हैं, अत्यंत विवेकी न, जो अत्यंत विवेकी है, युक्तात्मानो नित्य समाहित स्वभाव है, युक्त है अंतःकरण जिनका, मैंने नित्य समाहित चित्त जिनका, ऐसे वे लोग हैं। पूर्व मंत्रार्थ में भाष्यकार ने विवेकी न कहा था, और यहां कह रहे हैं अत्यंत विवेकी न, अंतर कर दिया ना, पूर्व में और इसमें अंतर कर दे रहे हैं। वहां विवेकी न कह रहे हैं और यहां अत्यंत विवेकी न, अर्थात वो जो है स्थिति उसकी पूर्व वाले की वह अंतिम स्थिति नहीं है, तभी वहां केवल विवेकी न शब्द का प्रयोग होता है, और यहां अत्यंत विवेकी कह दिया गया। विद्वान है ना, पूर्व भाषा में देखो अंतिम में संप्रति यस्तु विद्वान विवेकी आत्मवित् तस्वीर आत्मा विशते संप्रविशति ब्रह्मधाम, केवल विवेकी शब्द प्रयोग कर दिया, और यहां अत्यंत विवेकी न, फर्क कर दे। युक्तात्मानो नित्य समाहित स्वभाव सर्वमेव समस्तम शरीर पाद काले अपि आविशन्ति, सर्वमेव मैंने समस्तमेव आविशन्ति, कब? शरीर पाद काले भी आविशन्ति। एवकारार्थम अपीति
मंत्र में जो एव है सर्वम एव, उस एव को भाष्यकार ने अर्थ कर दिया अपि, समस्तम अपि, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। अपि को सर्वमेव मैंने समस्तमेव, तो समस्तम अपि सर्वम अपि शरीर का शरीरपात काले आवेशंती। दृष्टांत क्या है? भिन्ने घटे घटाकाशवत, इस घट का फूट जाने पर घटाकाश कहाँ जाएगा? महाकाश में विलय हो जाता है। इसी प्रकार अविद्याकृतोपाधि परिच्छेदम जहती, कहने का तात्पर्य है जैसे घट रूपी उपाधिकृत परिच्छेदित आकाश में, वह आकाश को घटाकाश कह दिए थे, वह उपाधिकृत जो परिच्छेद को उसने घटाकाश ने उपाधि का नष्ट होने से वह परिच्छेद भी नष्ट हो गया और घटाकाश महाकाश हो गया। उसी प्रकार आपके अंदर भी क्या है? परिच्छेद के कारण आप ब्रह्म हैं। आपके अंदर परिच्छेद के कारण क्या था? अविद्या। जैसे आकाश सर्वव्यापक होता हुआ उसके परिच्छेद के कारण कौन हो? घटाकाश के कारण घट। उसी प्रकार आप परिच्छिन्न ब्रह्म है। आपके अंदर परिच्छेद रूप जीवात्मा नाम, जीवात्मा का नाम पड़ गया। जैसे घटाकाश एक नाम पड़ा, किसके कारण? घट रूपी उपाधि के कारण। जरा आप ब्रह्म है लेकिन आपका नाम पड़ रहा है जीव। क्यों? अविद्या रूपी उपाधि के कारण से। जिस दिन अविद्या रूपी उपाधि फूट जाए, नष्ट हो जाए, घट फूटने के समान, तो क्या होगा? आपके जीवात्मा नाम भी नहीं रह जाएगा। जैसे घटाकाश नाम नहीं रह गया, महाकाश हो गया वो। उसी प्रकार आप जीवात्मा नाम से नहीं कहे जाओगे, आप साक्षात ब्रह्म हो जाओगे। इसलिए अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम जहती, अविद्याकृत उपाधि से जो परिच्छेद था उसे वह त्याग देता है। एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रविशन्ति, इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता लोग उस ब्रह्मधाम में प्रवेश करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। प्रदीप के जो भी दृष्टांत है, वर्तीकृत अवच्छेद ध्वंस होने पर वह प्रदीप सामान्य में, तेजो सामान्य में विलय हो जाता है, जैसे वैसे समझना है ना। दीपक जल रहा है, प्रदीप जो है जल रहा है, कब तक जलते रहेगा? जब तक उसकी बत्ती बनी हुई है। जब तक बत्ती है और तेल भी खत्म हो जाए तो बत्ती जलती रहेगी। बत्ती जब तक राख ना हो जाए तब तक जलती रहेगा, है या नहीं? तो वह तेज जो अग्नि तत्व सर्वव्यापक है, वह तेज आपको परिच्छिन्न रूप में दिखा दीपक के रूप से, है ना। अग्नि तत्व कहाँ है? सूक्ष्म रूप में सर्वत्र है। सर्वव्यापी अग्नि तत्व, सर्वव्यापी अग्नि तत्व जिस प्रकार से आप देखते हैं एक प्रदीप के साथ रूप से परिच्छिन्न रूप को प्राप्त किया हुआ है। क्यों? उस वर्ती के कारण, बत्ती के कारण। जैसे उपाधि नष्ट हुआ तो दीपक जो विशिष्ट रूप था अग्नि का, वह खत्म और कहा जाएगा? वह अपने सामान्य रूप में लीन हो गया। उसी प्रकार से आपके यहां भी है, यह विद्या रूपी बत्ती है, इसकी वजह से इसमें प्रतिबिंब पड़ गया चैतन्य, वह एक विशिष्ट रूप में दिखाई देने लग गया दीपक के समान। अतएव आपका नाम जीवात्मा पड़ गया, जो कि आप वास्तव में सर्वव्यापक सामान्य ब्रह्म थे। जिस दिन अविद्या रूपी बत्ती खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तब आप दीपक के समान विशिष्ट रूप को प्राप्त नहीं रह जाएंगे। जैसा दीपक नष्ट हो गया, विलीन हो गया सामान्य प्रकाश में, उसी प्रकार से आप भी सर्वव्यापक सामान्य ब्रह्म में विलय को प्राप्त कर जाएंगे। किंच वेदांत जनित विज्ञानम, इतना ही नहीं, अगला मंत्र और स्पष्ट करा रहे हैं इस चीज को। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगायत शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेश परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान, वेदांत के विचार से उत्पन्न विज्ञान को वेदांत विज्ञान कहते हैं। उसके द्वारा जिन्होंने
सुनिश्चितार्थ ज्ञातव्य परमात्मा का भली प्रकार से निश्चय कर लिया है। सुष्टु प्रकारेण निश्चय कर लिया किसको? अर्थ को। कौन सा अर्थ? जीव ब्रह्म ऐक्य रूप पदार्थ को। जिन लोगों ने, बहुवचन इसलिए हो गया, यही ते ऐसा निश्चय है जिनका, ऐसे जो लोग हैं उनको कहा जाता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। और कैसे वो? यतया, वो ऐसा कैसे हो गए? क्योंकि नित्य निरंतर यत्नशील है वो लोग। इन कैसे वो यत्न कर रहे हैं? संन्यास योगा, ब्रह्मनिष्ठा रूपी जो संन्यास योग से युक्त होकर। या संन्यास का तो केवल त्याग नहीं लेना, अन्यत्र जैसा लेते हैं। ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप जो संन्यास, उसके योग से युक्त होकर के विशुद्ध सत्व वाले जो पुरुष है, शुद्ध सत्वा। क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कोई शुद्धि का साधन नहीं है ना। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र विद्यते, गीता में साफ कहते हैं। और वेदांत विज्ञान से बढ़कर कोई विज्ञान ही नहीं है जो आपको पवित्र कर सके। उससे वह शुद्ध सत्वाहा, एकदम शुद्ध अंतःकरण वाले हैं वे लोग। ते वे ऐसा जो लोग, यति लोग ब्रह्मलोकेशो, ब्रह्मलोक में, ब्रह्म एव लोके, ब्रह्मलोक समझना, ब्रह्मण लोक नहीं, षष्ठी तक समास नहीं हो गया। ब्रह्म एव लोक कर्मधारे इति ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोकेशो। कब? कहते परांत काल है। परांत काल, परांत काल को समझने के लिए अपरांत काल समझना पड़ेगा। अपरांत माने जो परम नहीं है, ऐसा जो अंत जिसका, अंत काल उसको अपरांत काल माने अपर विद्या से जन्य है अंत काल जिसका। सारी दुनिया कब मर रही है? अपरा विद्या को लेकर के तो मर रही है। जितने लोग मरते हैं सब अपरा विद्या वाले ही है। पराविद्या वाले कोई कोई होता है। पराविद्या से युक्त शरीर का अंत काल वाले को कहेंगे हम परांत काल, और अपराविद्या से युक्त शरीर का अंत जिनका होता है उस काल को कहते हैं अपरांत काल। और एक ऐसा ही परांत काल है। शरीर त्यागते समय अत्यंत उत्कृष्ट परामृता, अत्यंत उत्कृष्ट अमरण धर्मा ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं और सर्वे परिमुच्यंती, फिर वे सभी ओर से मुक्त हो जाते हैं। भाष्यम किंच वेदांत जनित विज्ञानम यदि वेदांत विज्ञानम, पहले तरह समास बना लेना पड़ेगा। वेदांत से जनित जो विज्ञान माने वेदांत विचार से, वेदांत के चिंतन से, उपनिषदों का गुरुमुख से श्रवणोत्तर काल में अर्थ का मनन से उत्पन्न जो विज्ञान है उसको वेदांत ज्ञान कहते हैं। और उसका विषय क्या है? तस्य अर्थ परमात्मा ब्रह्म। उसका विषय क्या है? परमात्मा है, अर्थात परस्माद अभिन्न जीव, अभिन्न ब्रह्म, जीव ब्रह्म ऐक्य, यही उसका विषय है। वह विज्ञेय, वही विषय है। स्वार्थ, वह अर्थ, वह विषय, वह विज्ञेयभूत परमात्मा सुनिश्चितो ऐसा, सुष्टु निश्चय हो गया उस विषय में जिन लोगों के, ऐसे लोगों को कहा जाता है ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, उनको कहा जाता है वेदांत विज्ञान के जो विषयभूता पदार्थ का सुष्टु निश्चय कर लिए हुए लोग। तेज संन्यास योगा सर्वकर्म परित्याग लक्षण योगा केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात। संन्यास योगात कर दिया है सर्व कर्म परित्याग, केवल फल नहीं, फल के साथ कर्म को भी परमात्मा के लिए अर्पण कर दिया। कर्म भी मेरा नहीं, कर्म का फल भी मेरा नहीं। क्यों? मुझ में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, कुछ भी नहीं है।
शरीर से होते हुए क्रियाकलाप कर्म अनेक जन के संस्कार और वासना की वजह से शास्त्रीय जितने भी कर्म हो रहे हैं, चाहे अन्य वासनाओं के कारण से शास्त्रीय कर्म जो भी हो रहा है, सारे चीजों में परमात्मा का अर्पण है वहां। इसलिए कहते हैं कि वो कैसा है, सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात, अर्थात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप है, केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप है। ऐसा योग से यतयो यतनशीला, निरंतर यत्नशील, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं। शुद्ध सत्ता, शुद्धम सत्वम येषाम, शुद्ध है अंतकरण जिनका। क्यों शुद्ध है उनका अंतकरण? सन्यासी होगा, हेतु वही है। सन्यास के योग्य वजह से उनका जो है अंतकरण शुद्ध है, वे यति हैं और वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ वाले हैं। ते वे लोग, ते शुद्ध सत्वाह, ऐसे जो शुद्ध सत्व वाले, शुद्ध अंतकरण वाले थे, ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोकेशु ने ब्रह्मा का लोक, उसमें चले जाते हैं। वहां भी बहुवचन इसलिए कि ब्रह्मलोक के अंदर बहुत अन्य छोटे छोटे लोग होंगे, ऐसा को अर्थ करने लग जाए, उसे खंडन करते हुए करें, व्याख्या करते समझाएंगे। देखो अभी, संसारिणाम ये मरणकाला ते अपरांता, पहले प्रांत काल को समझाएंगे तब ब्रह्मलोक में जाएंगे। संसारियों का जो मरण काल है उसको क्या हम कहते हैं? ते अपरांत काल। तान अपेक्षा, और उनकी अपेक्षा से मुक्षु नाम संसार अवसान देह प्रत्याग काल परांत काल। मुक्षों के द्वारा संसार के अवसान में, उनके जो जन्म मरण चक्र के अंतिम है ना ये जन्म, तब देह परित्याग काल, ऐसे मुमुक्षों के देह परित्याग काल को परांत काल कहते हैं। तस्मिन् परांत काले साधका नाम बहुत्वात् ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक। किंतु आपने क्या कह दिया? ब्रह्मलोकेश बहुवचन क्यों हुआ? उसके हेतु दे दिया, साधका नाम बहुत्वात्। एक मुमुक्ष थोड़ी है, साधक बहुत है, और प्रत्येक साधक अलग अलग समय में शरीर छोड़ रहा है ना। आप जैसे कैलाश के पंचांग वगैरह देखोगे तो पूरा पंचांग निर्वाण दिवस ही भरा पड़ा रहता है लगभग। अमुक का निर्वाण दिवस, अमुक का निर्वाण दिवस, वो भंडारा होगा, अमुक निर्वाण के दिवस का भंडारा है। निर्वाण दिवसों का लिस्ट है। माने वो ब्रह्मज्ञानी अमुक तिथि पे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त, ब्रह्म रूपी लोक को प्राप्त किया, अमुक ने प्राप्त किया, अमुक ने प्राप्त किया, ऐसे विभिन्न तिथियों में, विभिन्न समय में, विभिन्न कालों में लोगों ने प्राप्त की है। तो बहुत लोग प्राप्त किए ना उस ब्रह्म को, इसलिए बहुवचन हो गया ब्रह्मलोकेशु। साधका नाम बहुत्वात् बहुवचन है। और ब्रह्मैव लोक, देखो ब्रह्मणो लोक नहीं, ब्रह्मैव लोक थी ब्रह्मलोक। एकोपि अनेक दृश्यते प्राप्यते वा, एक होता भी अनेक के समान अनुभव में आता है, और अनेक को प्राप्त होने से उसको अनेकत्वेन कह दिया जाता है। दृश्यते प्राप्यते वा, अतो बहुवचन, इसीलिए बहुवचन हुआ। ब्रह्मलोकेशु इति ब्रह्मणित्यर्था, इसलिए ब्रह्मलोकेशु से बहुवचन हो गया, होना चाहिए था। इसलिए उसका अर्थ क्या लेंगे हम? ब्रह्मणि, ऐसा अर्थ करेंगे, एक वचन ही लेंगे। परामृता, परममृतम, अमरण धर्मगम, परम अमृतम, परममृतम ने परम परामृता का अच्छे करके समास कार्य, परम च अमृतंचिति परामृतम तत्प्राप्ता, ये शांति परामृता बहुवचन हो जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। इसे पहले दिखा दिया नपुंसकलिंग पहले, परम अमृतम इति अमरण धर्मकम ब्रह्म, अमर धर्म वाला ब्रह्म का नाम परामृत, वह है आत्मभूतम ये शांति, वह आत्मभूतत्व अनुभव कर लिया गया है जिन लोगों से, जिन लोगों ने कर लिया उन लोगों को कहा जाता है परामृता। जीवन देव ब्रह्मभूता,
परामृता संत, जीते जी ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त है। ऐसा होते हुए परिमुच्यंती, परिसमन्तात् प्रदीप निर्वाणवत् घटाकाशवच्च निर्वृति उपयांति। वही दो दृष्टांत दोबारा, प्रदीप निर्वाणवत्, दीपक का बुझने के समान या घटाकाश के समान, निवृत्ति उपयांति, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। परिमुच्यंती परि समन्तात् मुच्यन्ते सर्वे न देशांत गंतव्य अपेक्षन्ते, सब ओर से वे लोग परि मैंने समन्ता, सभी ओर से वे मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि न देशांत गंतव्य अपेक्षित है, वो मुक्त पुरुष को गंतव्य कोई देशांतर की अपेक्षा ही नहीं है। इसीलिए कह दिया परिमुच्यंती, परिपसर्ग जोड़ दिया गया। ते सर्वे, सर्वे जो है प्रथमा बहुवचन उनके साथ जुड़ेगा, ते सर्वे परिमुच्यंती, वे सब के सब ब्रह्मज्ञानी, इस प्रकार जितने भी है जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी, वे जो है परांत काल में अवश्य ही सर्वत्र व्यापक हो जाते हैं। इस प्रकार से हो जाते से क्या प्रमाण है? श्रुति स्मृति प्रमाण दे रहे। देखिए, शकुनी नाम युव आकाशे जले वारी चरस्य च पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतांगति। जैसे पक्षियां उड़ रहे हैं आकाश में, शकुनी नाम पक्षी नाम, शकुनी कहते हैं पक्षी को। ये पक्षी कहां उड़ रहे हैं? आकाश में। अब उड़ता उस पक्षियों का पैर का चिन्ह भी पड़ता होगा ना, पक्षी होगा, वो पक्षी को देख सकता है। जले वारी चरे से और पानी में मछली चल रहा है, उस मछली का भी पक्षी पड़ता होगा, उस पक्षी को कोई जल में ढूंढ के निकाल सकता है? नहीं हो सकता। यथा पदम न दृश्येत, जैसा आकाश में उड़ते हुए पक्षी का पग चिन्ह को कोई नहीं देख पाता, न दिखाई देता है, और जल में चलता हुआ जलचर मछली आदियों का भी पग चिन्ह या किसी प्रकार के चिन्ह किसी को नहीं दिखाई देता, तथा ज्ञान अवतांग गति, इसी प्रकार ज्ञानी का कोई गति देखना चाहे, पकड़ना चाहे, तो गति को ग्रहण नहीं कर सकता। ज्ञानवान पुरुषों का कोई गति ही नहीं होती। जैसे पक्षी का आकाश में पग चिन्ह नहीं होता, अतएव आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। जलचरों का जल में कोई पग चिन्ह ही नहीं होता, अतएव पग चिन्ह को ढूंढने पर आपको प्राप्त नहीं हो सकता, दिखाई नहीं दे सकता। उसी प्रकार ज्ञानवान का गति ही नहीं होती है, अतएव ज्ञानवान का गति कोई को ग्रहण नहीं कर सकता। अनद्वगा अद्वसु पारिष्णव, अनद्वगा अद्वसु पारिष्णव, संसार से पार जाने की इच्छा वाले जो आप्त काम पुरुष लोग है, वह संसार मार्ग में नहीं चलते हैं। अध्वसु संसार मार्गेशु पारिष्णव, पार जाने के चाहने वाले लोग, अनद्वगा, उनका कोई रोड ही नहीं, रूट ही नहीं है जहां से कहां से हो जाए। अन्य के लिए बताया उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, जय स्वम रे स्वम मार्ग, 3 मार्ग बताया। हर ज्ञानी के लिए अनद्वगा का दिया, कोई मार्ग ही नहीं है, किसी भी रूट से नहीं जाते हैं, इनके लिए कोई रोड ही नहीं बना है। क्यों? इनका गंतव्य ही नहीं है, कहाँ जाना है इन्होंने? ये तो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, इनको तो कहीं आना जाना है नहीं, अतएव इनके लिए मार्ग ही नहीं है। इति श्रुति स्मृतिभ्यो देश परिच्छिन्ना ही गति संसार विषया एवं। इस प्रकार से श्रुति और स्मृतियों से ज्ञापन हो रहा है, देश से परिच्छिन्न कोई फल को प्राप्त करना है तो संसार विषया एवं गति, देश परिच्छिन्ना संसार विषया एव गति ही, देश से परिच्छिन्न जो संसारांतर्गत जो विषय होंगे, लोक होंगे, फल प्राप्ति होगा, उसी में क्या है? गति होती है, फल होता है। उसे प्राप्त करने गमनागमन का मार्ग का चिंतन किया जाता है।
क्यों? क्योंकि वह फल भी परिच्छिन्न साधन साध्य, वह परिच्छिन्न साधन से साध्यभूत फल था। संसार विषया देश परिच्छिन्ना वस्तु है, वो जो फल है गति, वो कैसी है? वो परिच्छिन्न साधनों से साध्य है। नास्त्य कृत कृतेन, जो कृत के द्वारा कृत की प्राप्ति नहीं होती, वह कृत को हम कृत से जान नहीं सकते। इसलिए यहां भी कहा जा रहा है परिच्छिन्न साधनों के द्वारा साध्य जो होगा उसमें जरूर वह फल को प्राप्त करने गति की अपेक्षा होगी। और ये जो मोक्ष आपने पाया है, मुक्ति जो पाया, किस साधन से प्राप्त किया आपने? ज्ञान रूपी साधन से। और ज्ञान क्या है? वो ब्रह्म ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सर्वव्यापक है। इसलिए अपरिच्छिन्न साधन के द्वारा साध्य है ना मोक्ष, अतः वहां गति नहीं है। ब्रह्म तो समस्तत्वात् न देश परिच्छिन्न गंतव्यम, स्पष्ट कर दी। किंतु ये जो ब्रह्म कैसा है? समस्त रूप ही है, सर्वरूप ही है, सर्वव्यापक है। अतः न देश परिच्छिन्न गंतव्यम, देश परिच्छेद रूपा मार्गों के द्वारा वह गंतव्य नहीं है, प्राप्त भी नहीं गमन पूर्वक हो, ऐसा समझो। यदि देश परिच्छिन्न ब्रह्म से मूर्त द्रव्यद आद्यंतवद अन्याश्रितम सावयवम अनित्यम कृतगंच स्यात्, यदि अब ब्रह्म भी देश से परिचिन हो जाए फिर तो समझ लेना यह ब्रह्मी मूर्तवद हो जाएगा, मूर्त द्रव्य हो जाएगा। कि जितने भी मूर्त द्रव्य है वह देश से परिचिन है। और यदि आप ब्रह्म को भी देश से परिचिन मान लोगे फिर वह भी मूर्त द्रव्यों के समान कहीं ना कहीं मिलना चाहिए आपको। जैसे पेड़ है वह परिचिन है, मूर्त द्रव्य है, अतएव वह देश से परिचिन है ना। इस तरह से ब्रह्म भी देश से परिचिन कहोगे फिर पेड़ के समय से मूर्त मानना पड़ेगा, या आपके शरीर के समान मूर्त मानना पड़ेगा। दूर क्यों जाना? आपका अपना शरीर भी क्या है? मूर्त द्रव्य है ना, इसलिए देश से परिचिन है। इसी प्रकार से यदि ब्रह्म को देश से परिचिन मानोगे फिर उसको भी आपके अपने शरीर के समान मूर्त माननी पड़ेगी। और मूर्त मानोगे तो आद्यंतवान भी मानना पड़ेगा। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ है ना, जन्म तिथि मरण तिथि निश्चय है, इस ब्रह्म का भी जन्म तिथि मरण तिथि निश्चय हो जाएगा। इस संसार में जो कुछ कृतज्ञ बना हुआ है, मूर्त वस्तु है, उन सब का जन्म तिथि और मरण तिथि निश्चय है। आप कुछ भी बनाते हो देखो एक्सपायरी डेट लिखा जाता है, नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? एक्सपायरी डेट, तारीख लिखी जाती है। अमुक तारीख को बना हुआ है और आगे नहीं, आगे कई बार तारीख में लिखते हैं कि 6 महीने के अंदर उपयोग कर दीजिए, लिखा रहता है। मैंने 6 महीना उसकी अवधि है, उसके बाद उसका नाश है। पानी का बोतल पर लिखा हुआ है अधिक से अधिक आप इसको जो 6 महीने के अंदर प्रयोग करें, 6 महीने के बाद उसमें कीटाणु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, खराब हो सकता है, पियोगे तो नुकसान हो सकता है, विनाशी है। जितनी भी मूर्त द्रव्य है उनका आदि और अंत का निश्चय है। फिर यह ब्रह्म भी आद्यंत निश्चय वाला हो जाएगा यदि आप इसको देश से परिचिन मूर्त द्रव्य के समान मानोगे तो। इतना ही नहीं, दूसरा एक और आपत्ति है। जितने भी देश से परिचिन मूर्त वस्तु है तो क्या है? वो अन्य में आश्रित है। जैसे आप हैं इस धरती पर बैठे, आपका शरीर धरती पर आश्रित है ना, आप अन्य आश्रित है। पेड़ है धरती पर है। कोई भी चीज हो जो मूर्त द्रव्य है, परिच्छिन्न है, आद्यंत वाला है, वह निश्चित रूप में अन्य में आश्रित रहेगा। अतः ब्रह्म को भी यदि परिच्छिन्न मूर्त द्रव्यवद आद्यंत वाला मानोगे उसको भी किसी न किसी में आश्रित माननी पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, जो अन्य आश्रित हुआ कर सावयव भी होता है, फिर ये भी सावयव हो जाएगा। जो सावयव है वह कृतक होगा, जो कृतक है वो अनित्य होगा। अतः ब्रह्म भी तुम्हारा अनित्य हो जाएगा, यह आपत्ति है। इसीलिए ब्रह्म को देश से परिच्छिन्न नहीं मान सकते। ये सब लाइन में आ जाता है एक के बाद एक चीज आपने मान लिया तो सारा लफड़ा का अनित्यता तक पहुंच जाएंगे। आपने इस ब्रह्म को देश से परिच्छिन्न मान लिया तो उसके मूर्त द्रव्यत्व आ जाएगा, आद्यंतवत्व आ जाएगा,
अन्याश्रितत्व आ जाएगा, सावयवत्व आ जाएगा, कृतगत्व आ जाएगा, अंतत्वगत्व, अनित्यत्व आ जाएगा, विनाशित्व आ जाएगा। नत्यमिदं ब्रह्म वेतुमरति, लेकिन ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता है श्रुति स्मृतियों के आधार पर। नहीं फिर संसार निरधिष्ठान हो जाएगा ना। ठीक है, आप एक मूर्त को दूसरे मूर्त में देख रहे हो ना, ये सकल मूर्तों का भी आश्रित है। ऐसा महान मूर्त वस्तु है, वो कहाँ रहता है? ये जितने भी शरीर है, घट पट वगैरह कहाँ है? मकान वगैरह धरती पर है। धरती कहाँ है? जल में है। जल कहाँ है? अग्नि में है। अग्नि कहाँ है? वायु में है। वायु कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? ब्रह्म में। ब्रह्म कहाँ है? यदि ब्रह्म को भी आकाश आदि के समान मूर्त मानोगे, उसको पूछेंगे ना फिर ब्रह्म कहाँ है, आप बता नहीं पाएंगे। यदि ब्रह्म का कोई अधिष्ठान नहीं है, फिर आकाश आदि का अधिष्ठान नहीं कहना पड़ेगा, फिर सब कल्पना मात्र ही है। कि निरधिष्ठान कोई भ्रांति भी नहीं हो सकती है। भ्रांति हुई यदि इस जगत का, तो इसे कोई न कोई अधिष्ठान मानना ही पड़ेगा। और ब्रह्म को भी घटादि के साथ मूर्त मानोगे, वो भी भ्रांति का विषय बन जाएगा, है ना। जब भ्रांति का विषय है तो हम पूछे उस भ्रांति का अधिष्ठान कौन था? ब्रह्म तो हो नहीं सकता, कि ब्रह्म तो भ्रांति का विषय कोटि में आपने ले लिया। निरधिष्ठान भ्रांति असंभव है, इसे कोई ना कोई अधिष्ठान ऐसा मानना ही पड़ेगा जो इन सब दोषों से रहित है। अर्थात देश से अपरिच्छिन्न है, मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्य नहीं है, आद्यंत वाला नहीं है, अन्य आश्रित नहीं है, कृतक नहीं है, अनित्य नहीं है। ऐसा तत्व मानना पड़ेगा जिसमें ये परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न वस्तु की कल्पना हुई है, मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्यों की कल्पना हुई है, आद्यंतवान वस्तुओं की कल्पना हुई है, अन्य आश्रित पदार्थों की कल्पना हुई है, सावयव कृतक अनित्य पदार्थों का अधिष्ठान है। इसीलिए हम ऐसा तत्व किसको मान रहे हैं? ब्रह्म को मानते हैं। अतः तत्प्राप्तिश्च नैव देश परिच्छिन्ना भवितुम युक्ता, इसे उसकी जो प्राप्ति है वह देश से परिच्छिन्न कभी नहीं हो सकता। अपिच अविद्या संसार बंध अपने मोक्षम इच्छन्ति ब्रह्मविदो न तो कार्यभूतम किंचित। इसलिए ब्रह्मविद्ता लोग किसका नाम मोक्ष कहते हैं? अविद्या संसार बंधन का अपनयन होना ही मोक्ष है। इसके अलावा कोई कार्यभूत वस्तु को, जो साधन के द्वारा साध्यभूत कोई कार्यात्मक वस्तु को मोक्ष रूपेण नहीं चाहते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग। वह भी आत्मा से अतिरिक्त नहीं हो सकता, ये इसका आशय है। और ब्रह्म भी क्या है? स्वस्वरूभूत आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। ये जानबूझ के भाष्यकार ने विचार किया है, तर्कतः भी सिद्ध करने की कोशिश है। तर्क से भी सिद्ध कर दिया गया ब्रह्म देश से परिच्छिन्न नहीं है, काल से परिच्छिन्न नहीं है, वस्तु से भी परिच्छिन्न वास्तव में नहीं है। किंच मोक्ष काले यह देहारंभिका कला प्राणाद्या ता स्वाम स्वाम प्रतिष्ठाम गता। कहते हैं ठीक है, मोक्ष काल में फिर ये शरीर कहाँ जाता है? इसका सुख शरीर कहाँ जाएगा? कारण शरीर कहाँ जाएगा? स्थूल शरीर तो चलो सबकी जैसे इसका मिल जाता है, मरा हुआ पड़ा हुआ, चाहे ब्रह्मज्ञानी का स्थूल शरीर हो चाहे महाज्ञानी का स्थूल शरीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। स्थूल शरीर तो आपको मिलता है, बस गृहस्थी आदि का स्थूल शरीर है, आप राम नाम सत्य बोलोगे, है ना। और महात्मा का स्थूल शरीर मरा हुआ पड़ा है, उसके लिए क्या करेंगे आप? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ऐसे बोल के ले जाके गंगा जी में डाल देंगे। दोनों का शरीर तो मिल रहा है ना, जब ब्रह्मज्ञानी जब ब्रह्म अज्ञानी हो, क्या फर्क पड़ना। स्थूल शरीर के मामले में बात नहीं है, यह बात है सूक्ष्म शरीर का। क्योंकि आपने कहा इसको गति नहीं का मतलब क्या, सूक्ष्म शरीर लोकांतर को जाता नहीं है। अन्य लोग को लोकांतर को जन्म जन्मांतर को प्राप्त कर रहे हैं। वासान से जीर्णानि यथा विहाय, है ना, कहा हुआ। जैसे पुराने कपड़े फटे सटे को आप फेंक करके नया कपड़ा पहन लेते हैं,
वैसे पुराना ही फटा सटा बूढ़ा शरीर को छोड़ करके नया नया बच्चा शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे नहीं जाता। जब आपने कह दिया तो ये मन में आता, फिर इसका सुख शरीर का क्या होगा, वो कहा जाएगा। तब अगला मंत्र समझाता है, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाच सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माण विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति। देह के आरंभक जो प्राणादि 15 कलाएं जो प्रश्नोपनिषद के छठा प्रश्न में कहा गया था, षोडश कला पुरुष के प्रश्न में, वे सारी कलाएं मोक्ष काल में देह की जो आरंभक प्राणादि कलाएं थी, वे कलाएं पंचदश कलाः 15 कलाएं प्रतिष्ठागता अपने अपने कारण में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। अपने अपनी प्रतिष्ठा क्या है उनका, उनका जो कारण है कारण रूप में लीन हो जाते हैं, अपने अपने कारणों में लीन हो जाएंगे। इंद्रियों का कारण है अपना अपना देवता, उसमें चला जाएगा। भूतों का कारण अपना अपंचकृत पंचमहाभूत है, उसमें चला जाएगा। इस तरह सारी चीजें अपने अपने मूलभूत कारणों में चले जाएंगे। देवास सर्वे प्रतिदेवतासु, और इंद्रियां, देवा माने इंद्रियां, वे सभी के सभी चक्षुरादि इंद्रियां भी अपना प्रतिदेवता, उनके अपने अपना जो अधिष्ठात्र देवता है सूर्य, उसमें चला जाएगा। चक्षुरेंद्र सूर्य में लीन हो जाएगा। इस प्रकार से चक्षुरादि इंद्रियां भी उनके अपने जो अधिष्ठाता देवता लोग हैं, उन अधिष्ठात्र देवताओं में जाकर के वे लीन हो जाते हैं। कर्माण विज्ञानमयश्च आत्मा, और से संचित आदि जो कर्म है, संचित आदि जो कर्म थे, और विज्ञानमयश्च आत्मा, और विज्ञानमय आत्मा जो बुद्धि रूपी उपाधि से भी वो क्या हो जाएगा, परे अवे सर्वे एकी भवंती, ये सभी अविनाशी परमात्म देव में एकता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे घट में जल था और जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ था, अब क्या हुआ, घट फूट गया, जल बिखर गया, तो प्रतिबिंब कहाँ गया, वापस सूर्य में। उसी प्रकार अविद्या रूपी घड़े में बुद्धि रूपी जल था, जिस पर चैतन्य के प्रतिबिंब पड़ने से आप जीव भाव को प्राप्त हुए थे। वो प्रतिबिंब में अहम कर लिया ना, समस्या ये हो गई, प्रतिबिंब में ही अहंकार हो गया। अब घड़ा फूटा, अविद्या नष्ट हो गई, उसे कार्यभूतों से जो स्थापित था वह बुद्धि रूपा वस्तु, वह भी बिखर गया, नष्ट हो जाता है। तो उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब रूपा जो जीव था वह कहाँ जाएगा, स्वरूपभूत ब्रह्म में चला गया। बिंबभूता ब्रह्म में एकीभूत हो गया। उसी प्रकार समझना चाहिए। किंचा मोक्ष काले याद्यहारंभिका कला प्राणाद्या, मोक्ष काल में क्या होता है, जो देह के आरंभक जितने भी कलाएं थी, कौन से, प्राणाद्या, पूरा 16 कला नष्ट नहीं होता, केवल 15 कला, एक कला बहुत समय तक अवशेष रह जाता है। कौन सा, नाम, जो आपका नाम है वो बहुत समय तक रह जाएगा। ऋषियों का नाम देखो आज तक ले रहे नहीं रहे हम लोग, कब वो चले गए, वशिष्ठ आदि युधिष्ठिर राम वगैरह का नाम ले रहे हम लोग, नाम शेष रह गया। इसे अनंतम वही नाम, श्रुति कहती है नाम कभी अंत नहीं होता, नाम का अनंतम वही नाम कह दिया। वामदेव आदि अनेक ऋषियों का नाम अभी तक चला आ रहा है, बल्कि जितने भी लोगों का हम लोग नाम रख रहे हैं वो किसी न किसी का नाम पहले से ही था, है या नहीं। आपका जो नाम क्या है वो किसी और का नाम पहले था कि नहीं था। इधर से नाम की अनुवृत्ति आ रही है उस ब्रह्मज्ञानियों का, जितने भी ये नाम है सब ब्रह्मज्ञानियों का तो नाम है। चाहे भगवान का नाम रखोगे, ब्रह्म भगवान भी क्या है, ब्रह्मज्ञानी तो है। तो जितने भी नाम रखा जाता है ये सब ब्रह्मज्ञानियों के नाम का अनुवर्तन हो रहा है।
बस आज का जो मॉडर्न नाम को छोड़ दो, ये ब्रह्म ज्ञान का भी नाम नहीं रहा है। किट्टू पिट्टू लिट्टू क्या क्या बन देते, डोली डोली फोली रख देते हैं। ऐसे कोई ना अर्थ है ना कुछ, बल्कि उल्टा ही अर्थ निकलेंगे इनका सब। व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत का कौन सी धातु लगाओगे, देखो सब उल्टा अर्थ हो जाएगा इसका। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, ये सब के सब उस नाम को छोड़ करके, एक नंबर टिप्पणी इस विषय में साफ साफ लिखा है, इसे पंचदश संज्ञा कह दी गई है। ता स्वाम स्वाम प्रतिष्ठांगता स्वम स्वम कारणंगता भवंती इत्यर्थः। वे सब अपने अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त करने, मतलब क्या, अपने अपने कारण में लीन हो जाती है, इसका अर्थ है। प्रतिष्ठा इति द्वितीय बहुवचन। प्रतिष्ठा जो दिख रहा है वो प्रथमा का एक वचन नहीं समझना, कि 15 है ना, 15 तो एक वचन कैसे होगा? प्रतिष्ठा वहां इसलिए विसर्ग था समझो, तो लोप हो गया मंत्र में, क्योंकि देवा न द है पर में, है कि नहीं? हसी च उत्पादिकारी होता है नहीं, देवाहा है पर में, इसीलिए वह लोप हो गया। रू को या और या का लोप, इसलिए पंचदशा प्रतिष्ठा द्वितीय का बहुवचन समझना। भाष्यकार जान के स्पष्ट कर दे रहे हैं उस बात को। पंचदशा पंच संज्ञा का या अंत प्रश्न परिपटिता प्रसिद्धा, स्पष्ट कर दे भाष्यकार। कहाँ है 15 बोल दिया आपने, कौन सी चीज है वो? कहते 15 संख्या जिनका ऐसी कलाएं हैं जो कि अंतिम प्रश्न में प्रश्नों पर जो 6 प्रश्न में से छठा जो प्रश्न था उस प्रश्न में कहा गया है पठिता प्रसिद्धा। देवाश्च देहाश्रया चक्षुरादिकरणस्था। देवा कौन है? वो देह में आश्रित रहने वाले चक्षुरादिकरण में स्थित है, जो सर्वे प्रतिदेवता, वे सब के सब प्रतिदेवतासु मन आदित्याशु गता भवंती, आदित्य में चाहकर वे लीन हो जाते हैं, ऐसा समझो। और यहां धीरे एक पंक्ति बहुत सुंदर बोल रहे हैं, स्वाह प्रतिष्ठा प्रतिगता भवंती इत्यर्थः। वे सब अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने कह दिया है। उसका तात्पर्य क्या है? कहते हैं कि प्रतिष्ठा भी कह दिया, गता भी कह दिया। प्रतिष्ठा एक कारण है, उसे लीन हो गया तो निकल जाए, फिर गता भी कह रहे हैं। तो दिरुक्त जो है, दिरुक्तो लया कथम आशंक्य आद्य सान्वयो अंत्यंत निरन्वयो नाश उच्चते। पहले वाला जो प्रतिष्ठा शब्द है वो सान्वय नाश के लिए, और जो गता शब्द है वो निरन्वय नाश करने के लिए। मैंने कार्य का कारण में सान्वय नाश होना, मैंने घट का नष्ट हो गया कारण में लगने के बाद क्या मिट्टी में स्थित हो गया। और निरन्वय नाश, जैसे आप अभी दृष्टांत दे रहे थे, दीपक नष्ट होकर चला गया और जब कुछ दिखता है भाई सामान्य में चला गया, वो प्रकाश अग्नि के सामान्य में लीन हो गया और निरन्वय हो गया। दोनों प्रकार का लेना यहां पर, अतएव कह दिया यहां गता और प्रतिष्ठा दोनों शब्द आ गया। भूतांशानाम भौतिकानां च महाभूतेषु लयो दर्शिता। भूतांशों का जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्म अवस्टुंबका नाम मायामय महाभूतांशानाम इत्यर्थ। मायामय महाभूतों का जो अंश है वो महाभूत में लय हो जाएंगे, और भौतिक जितने थे वो भी सब महाभूत में ही लय हो जाएंगे। यानी च मुक्षुण कृतानि कर्माणि, और मोक्ष की भाष्यकार का यानी च मुक्षुण कृतानि कर्माणि, जो मोक्ष के द्वारा इस जन्म में किए गए कर्म, पहले के कर्म, वो सारे के सारे कर्म कहाँ जाएंगे? अप्रवृत्त फलानी। लेकिन किनको लेना? जो अभी फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं है, मैंने प्रारब्ध कर्म से भिन्न। प्रवृत्त फलानाम तो उपभोग्य नहीं वक्ष्यमाणत्वा, कि जिन्होंने फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, ऐसे जो प्रारब्ध कर्म है वह तो उपभोग के द्वारा ही क्षीण होना है, वह ज्ञान से नष्ट होने वाला नहीं। विज्ञानमय आत्मा, और जो विज्ञान में आत्मा से क्या लेना? अविद्याकृत बुद्धियादि उपाधि आत्मत्वेन मत्वा। अविद्याकृत जो उपाधि कौन है? बुद्धि, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ चैतन्य रूपी आत्मा, उसको आत्मत्वेन मान करके कहा दिया। दृष्टांत हम क्या दिया उन्होंने?
जल का भाषाकार में, घट में जल, जल में प्रतिबिंब। अविद्या का कार्य बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंब। जैसे अविद्या नष्ट हुई तो बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। घट नष्ट होने से जल खत्म हो गया, घर गया सब, तब वो प्रतिबिंब सूर्य में चला जाता है। उसी प्रकार से जलादिशु सूर्यादि प्रतिबद्धि प्रविष्ट देह भेदेश, जलादियों में सूर्य आदियों का प्रतिबिंब जिस प्रकार से प्रविष्ट है, उसी प्रकार से देह भेदों में आत्मरूपेण वह प्रविष्ट के समान प्रविष्ट समझो। साभास बुद्धियादि गृह्यते, नीचे टिप्पण कर साफ कर, इसलिए बुद्धियादि उपाधि आत्मत्वेन अर्थ क्या लेना, साभास में चैतन्य आभास विशिष्ट बुद्धि, बुद्धियादिर उपाधिर निमित्तम यस्य, ऐसा इसका विग्रह वाक्य करना। निपुय उपाधि है निमित्त जिसका, तदगुण सविज्ञान बहुवीर समास समझना है यहां पर, अतद्गुण विज्ञान नहीं। वही विज्ञान में आत्मा है, साक्षी है, तथा विवेकम आत्मत्वेन, और लेकिन उस उपाधि में प्रतिमुख को या विशुद्ध आत्मा मान लिया, ऐसा जो चीज है वह कर्मणाम तत्फलार्थत्वात् सह तेनैव विज्ञानमयेन आत्मना, जो कि जो कर्म थे वह तत्फलार्थत्वात् वे उस परिच्छिन्न जीव को फल देने के लिए ही थे। अतएव जब जीव नष्ट हो गया, उसको फल देने के लिए बैठे हुए जो कर्म थे, भविष्य कभी दूंगा समझ रहे थे, वो भी गए साथ में से, नष्ट हो जाएंगे। सह तेनैव विज्ञानमयेन आत्मना, उस विज्ञान में आत्मा के साथ साथ में कर्म भी लीन हो जाते हैं। अतो विज्ञानमयो विज्ञान प्राय, इसलिए हम उसको कहते हैं विज्ञानमय, मय प्रत्यय प्राचुर अर्थ में है, से विज्ञान प्राय इत्यर्थः, विज्ञान प्राय। तयेते कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मोपाधि अपनये सती परे अव्ये अनंते अक्षये, वह यह जो कर्म और विज्ञान में आत्मा की जो उपाधि था अविद्या और बुद्धि, उसका अपने करने पर कहा जाएंगे सब, परे अव्ये अनंत अक्षय, वह पर जो अव्यय तत्व है, अनंत तत्व है, अक्षय तत्व है, अक्षर तत्व है, ऐसा जो ब्रह्मणी आकाश कल्पे सर्वव्यापक आकाश के सदृश जो सर्वव्यापक वो ब्रह्म में अजय अजरे अमृदे अभय अपूर्वे अनपरे अनंतरे अबाह्य अद्वये शिवे शांते सर्वे एक ही भवंती, दुनिया भर विशेषण दे भाष्यकार ने। कैसा है वो, अज अजन्मा है, अजन्म होने से उसको बुढ़ापा नहीं होता, अजर है, बुढ़ापा भी इसे विकार से रहित होने से अमृत है, मरेगा ही नहीं। जब अमृत हो गया तो अभय हो गया, भय रहित हो गया। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि कार्य कारण भाव से रहित है, पूर्वे अनपर है, कार्य कारण भाव से रहित है, बाह्य और अंतर भाव से भी रहित है, अनंतर अबाह्य है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वह अद्वय है, अतएव कल्याण रूप होने से शांत स्वरूप है, उसमें सर्वे एक ही भवंती, ये सब एक ही भूत हो जाते हैं। माने अविशेषता गच्छन्ति एकत्व आपद्यन्ते, अविशेषता को प्राप्त कर जाते हैं, एकत्व को प्राप्त करते हैं। जलाद्याधार अपनय इव सूर्य प्रतिबिंबा, सूर्य जलादि के आधार घट का अपने करने पर क्या हुआ, सूर्य आदि का जो प्रतिबिंब था जल पे, वह वापस सूर्य में पहुंच गए जैसे वैसे। घटाद्यपनी इव आकाश है, घटाद्याकाशा, अथवा घटादि को नष्ट कर दोगे तो क्या होगा, घटावचिन जो आकाश थी वह महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार समझें।